ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 32 चल रहा है साईं सच्चरित्र का। तो जितनी भी परेशानी, कठिनाइयाँ हैं, दुविधाएं हैं, इच्छाएं, सब बाबा के समक्ष रख के तब इनका श्रवण कीजिए तो अद्भुत लाभ होगा। कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, तो अवश्य ऐसा करके ही आप ध्यान कीजिए। तो हम जो कथा थी वो थी 4 लोगों के ऊपर जो ईश्वर की खोज में निकलते हैं और किस प्रकार से उनको बंजारा मिलता है और भोजन के लिए आग्रह करता है, लेकिन बाकी 3 जने तो नहीं मानते और बाबा जो है किस प्रकार से उसकी बात मान जाते हैं। तो इस प्रकार बंजारा क्या था? बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करता है, सचमुच में वे ही महान है। मैंने सोचा इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आह्वान है, और मैंने इसी कारण उसकी दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। तो क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। तो यही है भक्ति की एक महान सीढ़ी। तो यही संत कहते हैं, यही आपके गुरु कहते हैं, यही ईश्वर कहते हैं। जिनका उन पर दृढ़ विश्वास होगा, इच्छा केवल उन्हीं की पूर्ण होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहाँ से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। ये बताते हैं साईं बाबा। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। न मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और न मैं मुंह में ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे न जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितना सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। तो ये बता रहे हैं बाबा, मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपक के रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहाँ पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात में उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उससे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदयवेदी नहीं होते, इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्म दर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार
के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास न कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म और उससे अलिप्त रहना ये उसे भली भांति ज्ञात था। ओम साई राम। तो आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।